नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले बलशवी क्रांति के आगे की बात, जिसमें अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आग बलशवी क्रांति के जो कारण थे, आज हम जानेंगे रूसीकरण की नीति। अब ये भाई रूसीकरण की नीति क्या थी, ये जानते हैं। तो है क्या, देखिए 1863 में इस नीति का विद्रोह पोल लोगों ने किया। तो रूसीकरण नीति का जो विद्रोह है 1863 में किसने किया? पोल लोगों ने किया। किसने किया? पोल लोगों ने। और रूस में पोल जर्मन यहूदी जाति के लोग थे। और जो पोल जर्मन थे वो कौन थे? यहूदी जाति के लोग थे। ये था रूसीकरण की नीति। दूसरा था विदेशी घटनाओं का प्रभाव। और विदेशी घटनाओं के प्रभाव में हम लोग जानेंगे क्रीमिया युद्ध के बारे में। ये VVI है दोस्तों, क्रीमिया युद्ध अलग से 2 मार्क्स में आते हैं। सबसे पहली बात, 5 अक्टूबर 1853 को यह युद्ध जो है 5 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856 तक चलती है। और ये काला सागर के आसपास युद्ध होता है। ये युद्ध कब होता है? कहाँ होता है? काला सागर के आसपास होता है। जिसमें फ्रांस, इस युद्ध में फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया, तुर्की एक तरफ से थे और दूसरी तरफ से रूस था। दूसरी तरफ कौन लड़ा था? रूस लड़ा था। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है? रूस क्या होता है? हार जाता है। यानी कि मोटा मोटी अगर आप इस क्रीमिया युद्ध में देखेंगे तो क्रीमिया युद्ध जो है 5 अक्टूबर 1853 से स्टार्ट होती है और 30 मार्च 1856 तक चलती है। यह युद्ध काला सागर के पास चलता है और इस युद्ध में एक तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया और सार्डिनिया और तुर्की थे और एक तरफ से अकेले क्या था दोस्तों? रूस। और इस युद्ध में रूस क्या होता है? हार जाता है। अब आगे है जापान से पराजय। तो है कि जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति, इसे खूनीवार रविवार क्या कहा था? ये VVI क्वेश्चन, तो ये इस टॉपिक को इस नाम से पूछता है, खूनी रविवार क्या है। तो अगर आपको बताया था, खूनी रविवार जो है 22 जनवरी 1905 की घटना को खूनी रविवार कहते हैं। ठीक है, अब है क्या, लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार ये जो बात है 9 जनवरी 1905 की है। कब की है? 9 जनवरी 1905 की है, पुराने कैलेंडर के अनुसार, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार। तो सबसे पहली बात जानिए कि 1905 में क्या होता है? रूस और जापान के बीच क्या होता है? युद्ध होता है और इस युद्ध में पराजय के कारण जो है रूस में क्रांति हो जाती है। अब रूस क्या होता है? पराजय होता है, तो इसमें क्या होती है? इसमें आपका रूस की क्रांति हो जाती है और 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो नारा देते हुए वो सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर बढ़ते थे। अब ये महल मैं आपको दिखा दूं कि महल कैसा था। तो ये जो आपका है सेंट पीटर्सबर्ग, इधर ही है क्या? रोटी दो नारा का लेकर लोग बढ़ रहे थे। तो जो यहाँ के जार के जो शासक, जो सैनिक थे, इन्होंने निहत्थे हाथों पर क्या कर दिया? निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अब है क्या, लाखों लोग मारे गए तो बहुत सारे रक्त प्रवाह हुआ और ये जो दिन था रविवार का था, इसलिए इस दिन को खूनी रविवार जो है कहा गया। तो खूनी रविवार जो है आप क्या होता है? तो ये 1905 की रूस और जापान में आपका है क्या कि जब पराजय होती है रूस की, तो इसमें रूस में क्रांति हो जाता है और 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो नारा देते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई और हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार को हुआ, इसलिए इसे खूनी रविवार जो है कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको खूनी रविवार जो है समझ गए। तो खूनी रविवार की घटना क्या है? 9 जनवरी 1905 की, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, लेकिन इस तरह 22 जनवरी 1905 की है। तो इसमें आपको खूनी रविवार को आप फिर से समझ लीजिए क्या था कि रोटी दो 1905 में आपका दोस्तों, 1905 में, ठीक है, 1905 में लोगों का एक समूह जा जो रोटी दो नारा देते हुए वो सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ के जो शासक थे उसकी सेना ने निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया? गोली चला दिया। क्या कर दिया? गोली चला दिया। अब गोली चला दिया तो बहुत लोग मारे गए और ये घटना जो रविवार की हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखिए रूसी में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीव का योगदान। तो रूस में अब क्या हुआ? मार्क्सवाद का मतलब कार्ल मार्क्सवाद का जो प्रभाव था और बुद्धिजीव का भी योगदान था। अब जैसे प्लेखानेव ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना की। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे कि रशियन सोशल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसने की? तो प्लेखानेव ने। कब की भाई? तो 1898 में की। फिर 1903 में पार्टी में फूट पड़ गई, लेकिन 1903 में पार्टी क्या फूट पड़ गई और ये आपको मतलब अलग अलग भागों में बट गया। जैसे बहुमत दल वाले बलसेवी कहलाए और अल्प दल वाले मनसेवी कहलाए।
तो जो पूछा जाएगा 1903 में क्या हुआ, इस पार्टी में फूट पड़ जाती है, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक बलसेविक और एक मनसेविक। जो बलसेविक हैं वो आपके बहुत दल वाले हैं, इसमें बहुत लोग हैं, और अल्प दल वाले जिनकी दल कम है वो क्या आपका मनसेविक है। 1901 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। तो पूछ लिया जाएगा कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ, 1901 में। फिर एक पॉइंट आप याद रखेंगे नोट में कि सरबराह वर्ग कैसा था। तो समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल थे, उन्हें सर्वहारा वर्ग कहा जाता था। क्या सुना आपने, समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग जो है कहा जाता है। इसमें एक आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर फोकस करेंगे। अब दोस्तों तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आपसे पूछ लिए जाएंगे बलसेवी क्रांति का जो है तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। अब प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कब से कब तक चला, तो 1914 से 1918 तक चला। कब से चला दोस्तों, 1914 से 1918 तक चला। और इस युद्ध में रूस जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। रूस था कहाँ से, मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। इस युद्ध में रूसी सेना की हार हो गई, और इस फर्स्ट वर्ल्ड में रूसी सेना क्या हो गई, हार हो गई। और इस युद्ध में जार निकोलस द्वितीय ने दौड़ा पड़ा। अब हार हो रही थी तो जार निकोलस भी इस युद्ध में क्या टपक पड़ा। तो जो इसकी जार निकोलस द्वितीय की जो वाइफ थी, कौन थी, जरीना, और इनके गुरु थे रसपुटिन, जो कि क्या पेशे से क्या थे, पादरी थे। इन्होंने संयंत्र रचने का मौका मिल गया। तो जरीना भी इन्हें मान के चलिए, इनके वाइफ भी इन्हें धोखा दी, किसको, जार निकोलस द्वितीय को, और इनके गुरु भी पादरी। और इन्होंने मतलब संयंत्र रचा कि मतलब इसको कैसे मार दिया, क्योंकि जार जो था क्या था, क्रूर शासक था। अब ये 7 मार्च 1917 को पेडोग्राम या लेनिनग्राम, जो वर्तमान में लेनिनग्राम के से नाम से जाना जाता है। तो 7 मार्च 1917 को पेट्रोग्राम या लेनिनग्राम के सड़कों पर किसानों का मजदूर ने जुलूस निकाला। जुलूस का नारा क्या था, रोटी दो। फिर 8 मार्च को महिलाओं ने कारखाना में रोटी दो नारा के साथ उन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया। फिर आगे चल जुलूस में लाल झंडा की भरमार थी। तो जुलूस में कैसे झंडा का उपयोग करते थे, लाल झंडा का। और जब सेना ने गोली चलाने को कहा गया, जब जार ने क्या कहा, सेना से गोली चलाने के लिए पर कहा गया, तो सेना ने भी विद्रोह कर दिया। सेना ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, वो भी जनता के पक्ष में आ गई। और जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी जो थी प्रोब्रासिस्की, ठीक है, टुकड़ी मतलब उनकी सैनिक, ठीक है, रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया। अब जो जार को जिसपे सबसे ज़्यादा विश्वास रहता था प्रोब्रासिस्की पर, इसने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब भाई साहब जार जो है विवश होकर 22 मार्च को 1917 में क्या कर दिया, गद्दी को, यहाँ पे गद्दी आप लिखते, गद्दी हो गया है, गद्दी, ठीक है ना, गद्दी को त्याग करके वो चला जाता है। कब, 12 मार्च 1917 को गद्दी को त्याग कर दिया। लेकिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार ये बात जो है 27 फरवरी 1917 की होती है। और ऐसे आप याद रखेंगे 22 मार्च 1917 की। तो दोस्तों जो आपका पुराना रूसी कैलेंडर है वो आपका याद रखेंगे कि उसका नया वाला जो है रूसी कैलेंडर वो 13 दिन आगे चल रहा है। अब रिजल्ट क्या निकला कि रोमनो जरशाही शासन का अंत हो गया। रोमनो जरशाही शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। दूसरा, लोआब के नेतृत्व में 15 मार्च को बर्जुआ सरकार का गठन किया गया, और करेंस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादी सरकार का गठन किया हुआ। लेकिन इस सरकार का उद्देश्य था मित्र राष्ट्रों के सहयोग से आपका है क्या कि युद्ध चला। इन्होंने क्या किया, युद्ध चलाया, युद्ध, यहाँ पे युद्ध होगा, ठीक है ना, युद्ध दोस्तों कर लीजिएगा, युद्ध चला। किंतु बलशेविक ने इस सरकार को क्या कर दिया, स्वीकारा नहीं, बोला कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो युद्ध चाहती हो। फिर सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को, आप याद रखेंगे, ठीक है। कब पहले घोषित किया गया, 1975 में। और सब मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखेंगे दोस्तों 1 मई को, 1 क्या दोस्तों, मई को। और एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाई जाती है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए,
और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के आपके नोट्स जो है आपको अच्छे से मैं प्रोवाइड करा सकूँ। और मेरे आपको मतलब चैनल को जल्दी जल्दी करो कराइए, ताकि हर चीज़ आपको लाइव के लिए भी आपकी व्यवस्था जो है की जाए और एकदम इससे भी अच्छे तरीक़ा से बताने का प्रयास किया जाए। तो जय हिंद दोस्तों।